हेलो, वेलकम टू एके फाइनेंस। आज हम आपके लिए एक बेहतरीन कंपनी लेके आए हैं जो मिड कैप है और आगे चल के ये लार्ज कैप बनने वाली है। इसमें आप अगर इन्वेस्टमेंट करके होल्ड करेंगे तो आपको ये लाखों और करोड़ों में आपको पैसे रिटर्न करके देगी। चलिए हम आज इसी कंपनी के बारे में एनालिसिस करते हैं और शुरू करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न से। प्रमोटर की शेयर होल्डिंग पैटर्न इसमें 68.40 है। एफआई जो 2019 में 3.33 थे वो जून 2021 में 6.51 हो गए, जो बढ़ गए। डीआई 2019 में 14.42 थे और आज 2021 में 8.80 हो गए। पब्लिक 13.56 थे, आज वो 16.29 हो गए। पब्लिक की होल्डिंग 2021 में बढ़ गई है और इसमें तीनों प्रमोटर और एफआई, डीआई और पब्लिक सबके इसमें अच्छी खासी शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जो ये दिखाती है कि कंपनी एक बहुत बेहतरीन कंपनी है जो आगे चल के ज़्यादा मुनाफा देने वाली है। और ये कंपनी जिस चीज़ में काम करती है वो है वायर, केबल, फैन, लाइटिंग, स्विच गेयर, सोलार एंड पंप्स वगैरह है, जो आपको पता है कहाँ पे ये काम आते हैं। अब हम आगे बढ़ के इनकी बैलेंस शीट के बारे में थोड़ा सी जान लेते हैं। इनका शेयर कैपिटल है 149, जो एक मिड कैप कंपनी का होता है। इसी तरीके से बोरिंग ना के बराबर ही है। और अब हम आके ऊपर एनालिसिस करते हैं इनके ईयर वाइज बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। यहाँ तक के तो 2018 तक इनका सेल था 6,770 करोड़ का और प्रॉफिट था 358 करोड़। 2019 में इनका सेल बढ़ के 7,986 हो गया था। ओपीएम भी 1% से बढ़ के 12% पे इन्होंने 500 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने दर्ज किया था। और इसी तरीके से 2020 में इनका सेल 8,830 हो गया और ओपीएम भी 1% बढ़ गया और इनका प्रॉफिट भी इस तरीके से 759 करोड़ का हो गया। और इसी तरीके से 2021 में भी इनका जो सेल था वो बढ़ा तो है, लेकिन कोरोना की वजह से ज़्यादा बढ़ नहीं पाया। 8,927 का हो गया था और ओपीएम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट 8820 करोड़ था। अब हम इनका क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। सितंबर 2020 में इनका सेल 2,114 रुपये का था, ओपीएम 15% था और इनका नेट प्रॉफिट था 221 करोड़। इसी तरीके से दिसंबर में इनका सेल था 2,799 करोड़, ओपीएम 13%, थोड़ा सी कम हो गया था ओपीएम। और इनका जो नेट प्रॉफिट था 262 करोड़ का था। इसी तरीके से मार्च 2021 में इनका सेल बढ़ गया था 3,037 करोड़ का, ओपीएम 1% से बढ़ गया था और इनका प्रॉफिट भी 281 करोड़ से बढ़ गया था। अभी जून में कोरोना की वजह से इनका जो सेल था वो भी कम हो गया था 1881 करोड़ और इनका जो ओपीएम था वो भी 7% पे सीधा 50% डाउन हो गया था। प्रॉफिट भी इनका बहुत ही कम हो गया था 74 करोड़ का।
अब हम आगे देखते हैं कि इनका ग्राफ पैटर्न क्या होता है। तो ये एक अच्छी कंपनी की तरह ये आगे बढ़ते हुए 2500 तक अभी गए हैं, लेकिन हम लोगों को ये उम्मीद है कि जो अगला क्वार्टर होगा वो बहुत बेहतरीन होगा और ये यहाँ से भी ऊपर जाने की क्षमता रखते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कंपनी का नाम। कंपनी का नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड, जो अभी इनका करंट प्राइस है 2506 रुपया। इनका मार्केट कैप है 37,384। इनका करंट पी जो चल रहा है 44.6, ROC 24.3, ROE 21.1। इनका बुक वैल्यू है 319 और इनका जो हाई गया था 2574, लो गया था 795। इनकी फेस वैल्यू है 10 रुपीज़, जो कि उम्मीद है कि आगे जाने के बाद में इनका स्प्लिट हो सकता है, बोनस आ सकता है। और जैसा कि आप देख पा रहे हो कि पॉलीकैब एक लीडिंग कंपनी है केबल में, वायर में और यूपीवीसी कंडक्ट में, लक्स एंड ग्लैंड्स वगैरह में। और इनके जो प्रोडक्ट की डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ कि ये कौन कौन से प्रोडक्ट में डील करते हैं। और इनके जो क्लाइंट हैं, इनके क्लाइंट भी बेहतरीन क्लाइंट इनके पास अवेलेबल है। जैसे कि इनके जो प्रोडक्ट यूज़ होते हैं वो मेजर पावर प्रोजेक्ट में यूज़ होते हैं, आईटी पार्क में इनका इस्तेमाल होता है, मेट्रो रेल में इनका इस्तेमाल होता है। और इनके जो क्लाइंट है वो L&T कंस्ट्रक्शन है, कोकन रेलवे वगैरह है इनके अच्छे क्लाइंट, जो रेगुलर इनके पास से मटेरियल लेते हैं और ये इनको सप्लाई करते हैं। अगर हमारे हिसाब से अगर आपने इनको खरीदा और लॉन्ग टर्म के लिए निवेशित रहे तो ये आपके पैसे को 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना, 10 गुना और भी बढ़ा सकते हैं, 20 गुना, 100 गुना तक बढ़ा सकते हैं। इनमें इतनी क्षमता है। अब आप इनका पेयर कंपेरिजन भी आप देख सकते हो कि पॉलीकैब में कितनी क्षमता है। इनके साथ में फिनोलेक्स केबल है, केई इंडस्ट्री है। ये सबसे बेहतरीन हम लोगों को केबल पॉलीकैब इंडिया नज़र आ रहा है। इसलिए हमारे नज़रिए से अगर पॉलीकैब में आपने निवेश किया तो आपको अगले 2 सालों में आपके पैसे को 4 गुने तक बढ़ाने की क्षमता इस कंपनी में है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि दूसरे लोगों को भी इस इंफॉर्मेशन का फ़ायदा हो।